बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉरल स्टोरी यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों को महब्बतों भरा सलाम। आप देख रहे हैं मॉरल स्टोरी यूट्यूब चैनल। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की ये तफसीलात आप अहबाब के गोश गुजार करने का फ़क्त इतना सा मकसद है कि आपके दिल में इसके हसूल का शौक़ पैदा हो और आप अच्छे आमाल से इसको हासिल करने की कोशिश करें और इस फ़ानी दुनिया को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह न दें। आज का हमारा मौजू जन्नत क्या है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे आमाल का अपने फजलो करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार करके रखा है उसका नाम जन्नत है और इसी को बहिश्त भी कहते हैं। ये वीडियो आप मॉरल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और शादमानी और फरहत का समा मौजूद है। सोने चांदी, मोती और जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। जगह जगह रेशमी कपड़े, खूबसूरत और नफीस खैमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिलपसंद मेवों के घने शादाब और सायादार दरख्तों के बागात हैं। इन बागों में शीरीं पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराब की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार कर रखे हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़ के चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी और मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे जड़ाव तख्त, इन पर गालीचे और चांदनियाँ बिछी हुई और मसनदें लगी हुई हैं। ऐशो नशात के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बेइंतहा हसीन और ख़ूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ दस्त बस्ता हर तरफ हाजिर हैं। अलगर्ज जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी बेनज़ीर और इस कदर बेमिसाल है कि न कभी किसी की आँख ने देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा, न किसी दिल में इसका ख्याल गुजरा होगा। जन्नती लोग बिला रोक टोक इन तमाम नेमतों और लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और इन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई मरीज़ होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना ही मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाएंगे मगर ना उनको पेशाब आएगा और ना ही पाखाना की हाजत होगी, ना वो थूकेंगे और ना इनकी नाक बहेगी। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हज़म हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद और रंजो गम की ज़हमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मसरत की फ़िज़ाओं में शादो आबाद रहेंगे। किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत है कहाँ पर। ज़्यादा सही कौल ये है कि जन्नत सातवें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ये जन्नतुल मावी है। एक और हदीस में आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। जन्नत की कितनी किस्में हैं? जन्नतों की तादाद 8 है, जिनके नाम ये हैं: दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस सलाम, जन्नतुल अदन,
जन्नतुल मावी, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम। जन्नत की मंजिलें। हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह की मुसाफत है। एक और हदीस में आया है कि जन्नती लोग जन्नत के बालाखानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम लोग ज़मीन से मशरिक या मगरिब में चमकने वाले तारों को देखा करते हो। जन्नत के फाटक। हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े बड़े हैं कि इसके दोनों बाजुओं के दरमियान 40 बरस का रास्ता है, मगर जब जन्नती लोग दाखिल होने लगेंगे तो उन फाटकों पर हुजूम की कसरत से तंगी महसूस होने लगेगी। जन्नत के बागात। जन्नत के बागों के बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमन जब जन्नत में दाखिल होगा तो वो 70,000 ऐसे बागात देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर पत्ते की चौड़ाई मशरिक से मगरिब तक के बराबर होगी। एक रवायत में है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। जन्नत की इमारतों में एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, जिसका गारा नहायत ही खुशबूदार मुश्क है और इसकी कंकरियां मोती और याकूत हैं और इसकी धूल ज़ाफ़रान है। ये भी मरवी है कि बस इमारतें नूर की और बाद याकूत सुर्ख की और बाद ज़मुर्द की हैं। जन्नत की नहरें और हौज़ कौसर। जन्नत में शीरीं पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं। जब जन्नती पानी की नहर में से पिएंगे तो इन्हें ऐसी हयात मिलेगी कि फिर इनको दोबारा मौत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। और जब दूध की नहर में से दूध पिएंगे तो उनके बदन में ऐसी ताकत पैदा होगी कि फिर कमज़ोरी न होगी। और जब शहद की नहर में से पी लेंगे तो इन्हें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाएगी कि दोबारा वो बीमार ना होंगे। और जब शराब की नहर में से पिएंगे तो इन्हें ऐसी खुशी का सुरूर हासिल होगा कि दोबारा कभी गमगीन ना होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये चारों नहरें एक हौज़ में गिर रही हैं जिसका नाम हौज़ कौसर है। यही हौज़ कौसर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हौज़ कौसर है जो अभी जन्नत के अंदर है, लेकिन क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा, जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज़ से अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। जन्नत के चश्मे। इन चारों नहरों के अलावा जन्नत में एक दूसरे चश्मे हैं जिनके नाम ये हैं काफूर, जंजील, सलसबील, रहीक, तस्लीम। अहले जन्नत की उम्रें। हर जन्नती चाहे वो बचपन में मरा हो या बूढ़ा होकर वफात पाई हो, हमेशा जन्नत में इसकी उम्र 30 बरस की होगी। ना उससे कभी ज़्यादा बढ़ेगी और ना कभी कम होगी। वो हमेशा हमेशा उसी तरह जवान होते हुए आराम और राहत की ज़िंदगी बसर करता रहेगा। जन्नतियों की बीवियां और खुदाम। अदना दर्जे के जन्नती को 80,000 खादम और 72 बीवियां मिलेंगी और इसके लिए मोती और याकूत का इतना लंबा चौड़ा खैमा गाड़ा जाएगा जितना कि जाविया और सना के 2 शहरों के दरमियान फासला है। और इनका जलसा और गाना। जन्नत में हूरों का जलसा होगा जिसमें हूरें इस मज़मून का गाना सुनाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं तो हम कभी फना ना होंगी। हम चैन में रहने वालियां हैं, हम कभी गमगीन ना होंगे। हम खुश रहने वालियां हैं तो हम कभी नाराज़ ना हुआ करेंगी। मुबारकबाद है उनके लिए जो हमारे
हमारे लिए हों और हम उनके लिए हों। जन्नत के बाज़ार। हर जुमा के दिन जन्नत में एक बाज़ार लगा करेगा। इसमें शुमाली हवा होगी जो जन्नतियों के चेहरे पर और कपड़ों पर लगेगी तो उनके हुस्न जमाल में निखार पैदा होगा। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे और जब वो बाज़ार से पलटकर अपने घर जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि तुम तो खुदा की कसम जमाल में बहुत बढ़ गए हो। तो ये लोग कहेंगे कि हमारे पीछे तुम लोगों का हुस्न जमाल भी बहुत बढ़ गया है। जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का एक मुनादी ऐलान करेगा, ए अहले जन्नत, अभी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला का एक और वादा बाकी है। फिर एकदम अल्लाह तबारक व ताला अपने हिजाब अक़दस को दूर फरमा देगा और जन्नती लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार कर लेंगे। जन्नतियों को इससे ज़्यादा जन्नत की कोई नेमत प्यारी ना होगी। अल्लाह ताला का दीदार जन्नत के तमाम नेमतों से बढ़कर और एक खूबसूरत नेमत है। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस तरह बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं की रात की चाँद की तरफ देखकर इरशाद फरमाया, तुम लोग अनकरीब क़यामत के दिन अपने रब अज़्ज़ व जल को देखोगे। यानी जिस तरह चाँद को देखने कोई किसी के लिए हिजाब या आड़ नहीं बनता, बिल्कुल इसी तरह तुम लोग अपने रब अज़्ज़ व जल को देखोगे। तो अगर तुम लोगों से हो सके तो नमाज फज्र और नमाज असर कभी मत छोड़ना। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को माफ़ फरमाते हुए सिराते मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नत की नेमतों से सरफराज फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जज़ाकल्लाह।